नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से बहुत ही बहुत शुक्रिया। मेरी आखिरी वीडियो को, मेरी लास्ट वीडियो को आपने जो इतना प्यार दिया है, इतना जो सराहना की है और जो तरह तरह के कमेंट्स आए हैं, उसके लिए तहे दिल से बहुत ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं, सुल्तान हैरिस करके, हो सकता है मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। वो चैनल में वो अपने पाकिस्तान की कुछ कमियों को क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट उनका चैनल या उन्हीं की तरह मैं लाखों चैनल जब देखता हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि जब वो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको तरह तरह की बातें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, जो कि कहीं भी सच्चे नहीं होती। पर जब वो अपनी कंट्री से बाहर निकल जाते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये सुल्तान हैरिस, ये किसी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं। अगर मैं गलत हूं तो वो सही कर सकते हैं, या जिन लोगों को भी बताया वो सही कर सकते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान में नहीं रहते, इसलिए वो पाकिस्तान में जो कमियां हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको बताते हैं। ऐसी उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी है, जिसका उन्होंने शीर्षक लिखा हुआ है कि जियाउल हक ने पैलेस्टीन्स को क्यों मारा। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें करी है। चलिए चल के वो वीडियो देखते हैं। तो 1967 की जंग आपको याद होगा, जो इसराइल की मोर और लेस विद द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस द अरब वर्ल्ड। इन्होंने 6 दिनों में जंग की। इसराइल ने इनको लटा लिया, बहुत मारा। और पीएलओ जो फ़लस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन थी यासिर अरफात के अंडर, वो उनके जो फिदायीन थे, इनको मार मार के इन्होंने जॉर्डन भेज दिया। जॉर्डन उस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ था। जॉर्डन का जो बादशाह था वो हैशमाइट मोनार्की हुसैन साहब, हिज मैजेस्टी, हिज एक्सेलेंसी हुसैन साहब। उन्होंने कहा चलें जी, आप हमारे मुसलमान भाई हैं, आप हमारे पास आ जाएं। वो वहां पे चले गए। फिर क्या होता है जी, 1968 में एक और झड़प होती है इसराइल के साथ, जिसे बैटल ऑफ करामा कहा जाता है। उसमें फिर उन्होंने और इनको मारा और टेरिटरी इनसे छीन ली। अब इसका नतीजा क्या निकला? पूरी मुसलमान दुनिया के दांत खट्टे हो गए। एक छोटा सा इसराइल उनको लिटा लिया, पेल दिया। तो अब क्या हुआ जी, फलस्तीनियों को, जिनको जॉर्डन ने पनाह दी, उन्होंने 1970 में रिबेलियन कर दी हाशमाइट यानी उसी जॉर्डेनियन किंग के खिलाफ, जिसने उन्हें अपने मुल्क में जगह दी थी। तो अब क्या होता है? अब जो जॉर्डेनियन किंग है हुसैन, वो कहते हैं यार हम क्या करें। अब क्या होता है? अब दूसरी तरफ से पूरी अरब दुनिया जो है, उनकी जो सिंपथीज हैं वो अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ है। जॉर्डन को इग्नोर कर देते हैं। जॉर्डन कहता है यार देखो, ये तो मैंने इनको पनाह दिया, ये मेरे खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं। तो जॉर्डन की कोई मदद नहीं करता। सिर्फ एक ऐसा नॉन अरब मुस्लिम कंट्री होता है जो हमेशा से अपने फौजी देने के लिए तैयार है, थोड़े से डॉलरों के बदले में। तो जॉर्डन कहता है, पाकिस्तान आर्मी को लिखता है कि भाई आप हमें हमारी हेल्प करें, कोई अपना क्वालिफाइड किस्म का जनरल भेजें। पाकिस्तान की आर्मी बाकी मुस्लिम मुल्कों से तो बेहतर ही है, क्योंकि वेस्टर्न ट्रेंड थी उस वक्त भी और अभी भी। तो इन्होंने ब्रिगेडियर जियाउल हक साहब को उधर भेज दिया। जियाउल हक साहब ने पर्सनली लीड किया जॉर्डेनियन मिलिट्री को, और इन्होंने मुहासरा किया पीएलओ का, उनके बंदों को चुन चुन के मारा। कहा जाता है कि बहुत सारे आर्म रेफ्यूजीज, नॉन एनिमी कम्बैटेंट्स, वो भी मारे गए। यासिर अरफात के मुताबिक 25,000 मारे गए। कुछ लोग 2,500 से 3,000 इसका एस्टिमेट देते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने मार मार के उनको वहां से सीरिया की तरफ भेज दिया। सीरिया की मिलिट्री ने भी इनके ऊपर ऑफेंसिव किया, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली अंडर द लीडरशिप ऑफ जियाउल हक साहब इन्होंने उसको रिपेल कर दिया। तो ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से जॉर्डन इनके खिलाफ हो गया। जॉर्डन ने कहा कि यार हमने तुम्हें आश्रम दिया, हमने तुम्हें जगह दी, और तुमने हमारी कैट हम पे ही अटैक, वो काम हो गया। और इसके बाद यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती। फिर यहाँ से मार खा खा के जो बचे कुछ जो फलस्तीनी थे, वो लेबनान की तरफ चले गए। लेबनान उस वक्त एक बहुत ही एथनिकली रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री था। तकरीबन मिली जुली क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनके पास। तो वहां पर अगले 15 साल तक वहां पर खाना जंग होती रही फलस्तीनियों की वजह से। फलस्तीनी वहां पर भी जाके पंगे लेते रहे। और ये हमने, जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि लेबनान एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इनकी जो डायस्पोरा वो इतनी बड़ी क्यों है। तो ये 1970-71 की दहाई में जब वो खाना जंगी शुरू हुई, तो उसके बाद ये सारे लेबनानी जो है बाहर की दुनिया में भागे अपनी जानें बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर जाकर भी फलस्तीनियों को, जिनको आश्रम दिया, इसलिए उन्होंने उन्हीं के खिलाफ बगावत कर। तो ये वो प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से अब इजिप्ट और बाकी दुनिया का कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। ये ऊपर से ड्रामेबाजी है कि अगर हमने इनको ले लिया तो फिर इसराइल इनको वापस नहीं घुसने देगा। वो कहते हैं भाई हमने अपनी सरदर्दी नहीं लेनी, क्योंकि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और अब देखा ये किस तरह से सोचते हैं। जितने भी हमारे देश में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में बैठे हुए लोग हैं जो कि फिलिस्तीन का सपोर्ट दे रहे हैं, वो लोग इस चीज को समझे कि जॉर्डन या फिर लेबनान या फिर इजिप्ट या फिर आसपास जो भी उनके पास जो भी मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो आज की डेट में उनका ट्विटर में बहुत सपोर्ट कर रही है, बयानों में बहुत सपोर्ट है, फेसबुक में बहुत सपोर्ट है।
बट जब उनको असल में बात करी जाती है कि आप अपने घर में कुछ कुछ ले लें यार, कितने ज्यादा फिलिस्तीनी कितने से लोग हैं, अगर हर इस्लामिक देश 50-50 हज़ार भी ले लेगा तो वो आराम से अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। बट वो क्या कर रहे हैं, नहीं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो अपने देश में रहो। और इजिप्ट ने तो इतना सुंदर बहाना बनाया है, वो बोल रहा है कि हम इसलिए फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते क्योंकि अगर फिलिस्तीनी हमारे यहाँ आ गए तो जो ये झगड़ा जमीन का है, ये झगड़ा ही नहीं बचेगा, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने तो रहना तो असल में पहले फिलिस्तीन में ही है ना। तो जब लोग ही वहां से आ जाएंगे तो काहे का फिलिस्तीन बचेगा, कैसा फिलिस्तीन बचेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह के बहाने बन रहे हैं। असल में कुछ नहीं दोस्तों, जैसा कि अभी इस वीडियो में भी ये हैरिस सुल्तान ने बताया कि जॉर्डन ने इनको लिया था, बट ये इस तरह की विचारधारा के ये उसी के खिलाफ हो गए, उसी के तख्ता पलट करने पे लग गए। उसी तरह से इन्होंने लेबनान में भी जाके किया, उसी तरह से इन्होंने सीरिया में भी जाके किया। इसलिए अब कोई भी इस्लामिक देश इनको लेने को तैयार नहीं है। वरना इतना पैसा है इनके, तेल का इतना पैसा, इतना अमीर है ये देश कि क्यों नहीं इनको ले लेते डायरेक्ट अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर इनको जगह क्यों नहीं देते। नहीं, पर ये बयानों में सपोर्ट फुल करेंगे क्योंकि इनको पता है कि फिलिस्तीनी जहां जाएंगे गंद फैलाएंगे, ये जहां जाएंगे ऐसी हरकतें करेंगे। आप देख लेना यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है आज की डेट में। ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये उन्हीं कंट्रीज में क्यों हो रहा है जहां पे डेमोक्रेसी है, या जो इजी टू रिलीजन है वहीं पे क्यों ये सारे आप देख रहे होंगे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये क्यों नहीं दुबई में, यूएई में हो रहे हैं, किसी भी कंट्रीज में क्यों नहीं हो रहे हैं, ये क्यों नहीं? क्योंकि ये वहां पे इनको पता है कि हमारे ऊपर जो मुल्ला बैठा हुआ है ना, या हमारे ऊपर जो तानाशाह बैठा हुआ है ना, वो डंडे मारेगा, हमें बरसा बरसा के मारेगा। इसलिए ये लोग वहां बाहर नहीं आ रहे। ये इंडिया में बैठ के, यूरोपियन कंट्रीज में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, फ्रांस में बैठ के तो खूब कर रहे हैं, पर इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये यूएई में, दुबई जैसे जगहों पे प्रोटेस्ट करें, क्योंकि पता है इनको वहां पे डंडे बरसेंगे। और जब मुल्ला का डंडा चलेगा ना तो इनमें से कोई भी वहां पे खड़ा नहीं हो पाएगा, ये इनको पता है। इसलिए ये वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। और ये जो सारा कुछ है ना, ये प्रोपोगेंडा है कि हम तो फिलिस्तीन के साथ है। अगर फिलिस्तीन के साथ होते तो आज फिलिस्तीन के लोगों को आप अपने यहाँ जगह देते, पर पता है ना उनकी हरकतें कैसी है। जॉर्डन में जाकर राजा को ही तख्ता पलट करने लगे थे ये, जिसने उन्हें जगह दी। फेयर ना, क्योंकि वो गुस्से में है। फलस्तीनी समझते हैं कि सारे लोगों ने हमें अबैंडन कर दिया, चाहे मुसलमान मुल्क हो या वेस्टर्न मुल्क हो, तो वो ये समझते हैं कि हमें इन्होंने अबैंडन कर दिया, तो वो अपना गुस्सा इनके ऊपर ही निकालेंगे। इसराइल के ऊपर तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि इसराइल तो इनको लिफ्ट ही नहीं कराता। वो तो कहता चलो जी भागो इधर से, तुम हमारा एक बंदा मारोगे, हम तुम्हारे 1000 बंदे मार देंगे। तो वो तो डिस्प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से कोई मुसलमान मुल्क इनको लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वेस्ट पागल है, यहाँ से सीरिया से लोग निकलते हैं, वेस्ट कहता है आ जाओ जी हमारे पास आ जाओ, कनाडा चले जाओ। कनाडा हर साल 2 लाख रेफ्यूजीज को लेता है, कोई नहीं देखता कि ये लोग, इनके कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, क्या ये हमारी वेस्टर्न वैल्यूज को मानते हैं या नहीं मानते, वो इसको नहीं देते। वो कहते हैं आ जाओ जी हमारे पास, और वहां पे जाके फिर शरारत करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसकी वजह यहाँ पे जो इन्होंने प्रो हमास या सो कॉल्ड प्रो पैलेस्टीनियन, अपनी तरह से प्रो पैलेस्टीनियन का मतलब प्रो हमास ही है, उसके नारे लगा रहे हैं, एंटी सेमिटिज्म फैला रहे हैं, यहूदियों को मार रहे हैं, थूके फेंक रहे हैं उनके ऊपर। पूरी वीडियोस आ रही हैं, जिसकी वजह से फ्रांस और जर्मनी ने ऑलरेडी इनको बैन करना शुरू कर दिया प्रो हमास डेमोन्स्ट्रेशंस को। मुझे याद आ रहा है कि वो जो यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि ये गोरे इतने पागल हैं, हम जिन लोगों को नहीं लेते, यानी अरब मुसलमान मुल्क जिन लोगों को नहीं लेते, क्यों, और ये गोरे इतने बेवकूफ हैं, वो उनको ट्रक भर भर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो मुसलमान को और इस्लाम को मुसलमानों से ज्यादा बेहतर समझते हैं। और उसने ये वार्निंग दी थी कि आज से 10-15 साल बाद आपके मुल्क से, यूरोप से ज्यादा दहशतगर्द निकलेंगे या ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग निकलेंगे। और देख लें, सारी आईसिस में सारे इंग्लैंड से गए हुए थे। So you can understand what I'm saying. I have translation. No, I know you have translation, but I just want to make sure you get it right. There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. अब देखो शेख क्या कह रहा है। शेख क्लियरली कह रहा है कि ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है या जितने भी सेक्युलर देश हैं, हिंदुस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, या कोई भी ऐसी कंट्री, यूरोपियन कंट्री जो कि इन लोगों को अपने यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर पे ले रही है या इनको अपने यहाँ पे जगह भी दे रही है, वो गलत सोच रहे हैं। उनको लगता है कि वो इस्लाम उनसे ज्यादा जानते हैं, उनको लगता है कि वो इन लोगों को अच्छा बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो सीधे शब्दों में वो कह रहा है कि
आप कुछ सालों में देखेंगे कि वहां से ज्यादा टेररिस्ट आ रहे हैं, वहां से ज्यादा चीजें आ रही है। जैसे हमने सबने देखा ये ISIS में क्या था, ज्यादातर इंग्लैंड के या अमेरिका के लोग ही थे। तो और हमने भी देखा कि आजकल जो ज्यादातर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ज्यादातर टेररिज्म हो रहा है या ज्यादा जिस तरह की चीजें हो रही है, ये आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो रही है, और उन्हीं से प्रभावित होकर इंडिया में भी कुछ हद तक हो ही रही है। ये आपने भी देखा हुआ है और हम सब ने देखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा दूध के धुले और इनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज है, पर आपकी इनकी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। इनकी आइडियोलॉजी बहुत ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ रही है, धर्म के लिए भी लड़ रहे हैं भाई। इनका धर्म के हिसाब से भी युद्ध है। ये चाहते हैं कि यहूदी दुनिया में ना रहे, इसलिए फिलिस्तीन और उसकी वो जंग चल रही है। पर आप देखिए ना, जो क्या ये फिलिस्तीन का आज की डेट में इतने जो सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, उसके खुद के जनरल ने जाके वहां पे क्या कत्लेआम मचाया, जैसा कि इस वीडियो में बताया हैरिस सुल्तान ने, कि भैया वहां पे जाके 25,000 या 2500 जो भी कह ले, उन लोगों को मारे। और किसके लिए मारा? सिर्फ पैसों के चक्कर में मारा। तो पैसों के लिए तो ये लोग अपने ही जो आज बोल रहे हैं ना कि वो मुसलमान है और हमको मुसलमान का सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को मुसलमान का सपोर्ट करना चाहिए, इन्होंने खुद ही जाके मुसलमानों को मारा हुआ है। तो ये तो किस मुंह से आज बोल रहे हैं कि हमको सपोर्ट करना चाहिए? उस समय डॉलर मिल रहे थे तो जाके मार रहे थे, आज डॉलर कोई नहीं दे रहा तो बोला सपोर्ट कर दो। ये तो ये पाकिस्तान की असलियत है। पैसे के लिए ये कुछ भी कर देंगे। अमेरिका को पहले अपना दोस्त बोलते थे क्योंकि अमेरिकन को पैसे दिया जा रहा था, आज अमेरिका पैसा देने से मना कर दिया तो अब दुश्मन बोलते हैं। अब ये चाइना को अपना दोस्त बोलता है और चाइना का पैसा भी खा के बैठ गए, पैक इन्होंने आमतौर पर बंदी करवा दिया। तो ये तो इनकी कहानी चल रही है। ये पाकिस्तानी हमेशा पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, एक जिनका निर्णय पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करता है, या आम जनता का निर्णय नहीं होता, जो ये मैनेजमेंट, जो ये पॉलिटिशियन, जो ये इनके आर्मी है, ये तो इस तरह तो काम करती है। पैसे के लिए अपने लोगों को मार देती है और आज कहती है कि नहीं हम तो मुसलमानों के साथ है। तो ये तो किस मुंह से साथ है? ये तो यही है जो आधी हकीकत पाकिस्तानियों को नहीं बताई जाती है। पाकिस्तानियों को सिर्फ उतना ही बताया जाता है जो उनके उनके अवाम को जो है ना बेवकूफ बना सके। लोग उनको सिर्फ उतना ही बताते हैं और वो मान भी जाते हैं। यार आज के इंटरनेट का जमाना है, जाके सीख। जैसे ये हैरिस सुल्तान जैसे लोग जब ये पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो ये पढ़ते हैं, ये इनको समझ में आता है कि नहीं यार असलियत क्या है और अभी तक तो हम क्या देख रहे थे। तो जब इनको पता चलता है तो ये भी अपने देश के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं, ये भी वो सच्चाई को बताने लग जाते हैं जो कि उनकी जनता को पता होना चाहिए। और अब काफी हद तक पाकिस्तान की जनता को ये पता चल रहा है, बट फिर भी काफी हद तक अभी लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि वो अभी भी उसी चीज में डूबे हुए हैं ना कि पाकिस्तान तो भैया दुनिया का पता नहीं क्या, दुनिया का आका है और सारे मुसलमानों का ठेका इसी के पास है और सबसे ज्यादा मुसलमान इसी के पास है। पर भाई साहब आपको ये समझना पड़ेगा, मुसलमानी दुनिया में आपकी कोई साख नहीं है। क्यों आज दुबई जैसे लोग आपको आने का वीजा नहीं दे रहे? क्यों अरब कंट्रीज आप पे बैन लगाने की कोशिश कर रही हैं, आपको आपके लोगों को वीजा नहीं दे रही हैं? क्यों आपको वो तेल देने से मना कर देते हैं? ये सब चीजें भी तो देखिए। तो इस्लाम के ठेकेदार ना बनिए, इस्लाम के आप कोई ठेकेदार नहीं है। और जब इस तरह की हरकतें करते हैं कि पैसों के लिए आप मुसलमानों को ही मार देते हैं, तो किस मुंह से आप आज की डेट में मुसलमानों का आका बनने की कोशिश करते हैं? तो ये वो कहानियां हैं जो हमें बताई नहीं गई। हमें बताया गया कि लबनान, बैरूत जो था वो उसको रोशनियों का शहर कहा जाता था। देखें इसराइल ने उसको तबाह कर दिया। यस, लबनान की इसराइल के साथ भी जंगें हुई, वो भी इन्हीं के लिए। वो लबनान की जो प्री 1970 लबनान था उससे उनकी कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं थी। ये जब फलस्तीनी उधर के वहां से दहशतगर्दी करते थे उसके ऊपर लबनान के साथ उनकी लड़ाइयां हुई। लेकिन जो ज्यादा पंगा जो हुआ जिसकी वजह से लबनान तबाह हुआ था वो उनकी खाना जंगी की वजह से हुआ था, जो फलस्तीनियों ने की थी। फलस्तीनियों ने लोकल लबनानियों के साथ की थी। और आज तक पावर का जो बैलेंस है वहां पे अभी तक पूरा सही नहीं हो सका। जब ये बगावत वहां पे उन्होंने की, हुसैन को असैसिनेट करने की इन्होंने कोशिश की, तो जॉर्डन ने उनकी सपोर्ट में 10,000 सीरिया ने 10,000 फौजियों को भेजा फलस्तीनियों की सपोर्ट में। वहां पे हमारे ज़ियाउल हक साहब भी थे, उन्होंने उनको पेलना शुरू कर दिया और सक्सेसफुली सीरिया को रिपेल कर दिया। और 1971 तक सारे के सारे जो फलस्तीनी थे उनको मार मार के उन्होंने वहां से भगा दिया, इंक्लूडिंग सीरियन। तो ये वो कहानियां जो हमारी आवाम को कुछ भी नहीं पता, इनको पूरी स्याको सबाक का पता नहीं होता। थोड़ी बहुत ही कानों में बात पड़ी होती है, उसी के ऊपर अपना प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते हैं, उनको कख नहीं पता होता। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जनता को कख नहीं पता होता। हैरिस सुल्तान जैसे बात कर रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल इन्होंने पढ़ के देखा है और इन्होंने जाना है कि हिस्ट्री, रियल हिस्ट्री क्या है। और पाकिस्तानी से मेरा ये कहना है
कि आप हिस्ट्री को देखिए। आज की डेट पे इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। आप हमारी बात ना सुने, आप अपने भी देश की कंट्री के लोगों की बात ना सुने, आप इंटरनेट पे सर्च करें और न्यूट्रल बंदे की बात सुने, आपको पता चलेगा कि क्या असलियत है और आपको क्या बताया जा रहा है। हैरी सुल्तान जैसे लोग या इन जैसे लोग जो कि पाकिस्तान से ही आते हैं, बट वो आज की डेट में बाहर रहते हैं और उनको रियल इन्वायरमेंट का पता है, रियल हिस्ट्री का पता है, उनके ही चैनल देखें और उनसे ही सीखें। आपको पता चलेगा कि रियलिटी में आपको हिस्ट्री जो है बिल्कुल गलत बताई गई है, सच्चाई आपको बताई नहीं गई है। और आप उस सच्चाई को समझें और खड़े हों अपने ही मैनेजमेंट के खिलाफ। जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो आप ही की मैनेजमेंट क्यों ना हो। इसलिए नहीं आपको सपोर्ट करना कि पाकिस्तान सिर्फ हमारा है। पाकिस्तान को अच्छा बनाना भी आप ही लोगों का काम है। आप ही लोगों को अपने देश को अच्छा बनाना है, आगे आप ही लोग बढ़ा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।